अध्याय का उद्देश्य उन जीवात्माओं को भगवान से सीधा मिलन। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, नारद जी ने कंस से कहा कि अगर आपका आदेश हो तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। कंस ने कहा क्या है? कहा एक बात मेरे अंदर बराबर घूम रही है महाराज, लेकिन बिना आपको बताए भी मेरा कल्याण नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं। कंस ने कहा महाराज जी आदेश कीजिए। कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। कंस ने जब नारद जी का दर्शन किया तो नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में एक बात है, वो बिना आपसे बताए रही नहीं जा रही हमसे। क्या है? तो कंस से नारद जी कहते हैं, ये जो रोहिणी का बेटा बलराम है ना, ये भी देवकी का बेटा है, और जो नंद बाबा के बेटे कृष्ण हैं, ये वसुदेव देवकी के ही बेटे हैं। नारद जी ने कहा महाराज आप झूठ बोल। नारद जी से कंस ने कहा महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, देवकी के तो 8वीं कन्या पैदा हुई थी, मैं तो वहां था। नारद जी ने कहा यही तो तुम भोले हो, समझ नहीं पाए। ये वसुदेव जी ने आपके साथ छल किया है। सारी घटना नारद जी ने बताया। उठाया तलवार, कंस ने कहा मैं जा करके वसुदेव को मार डालूंगा। वो क्यों झूठ बोले? तो नारद जी कहते हैं, निशातमास्थिता दत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन ततसुतो मृत्युमान्युनः। कहा इस तरह से तलवार लेकर मत मारो, मैं बताता हूं उस तरह से मारो कि वो पल पल हर पल मरते रहे। एक शब्द है मरना। मरना 2 प्रकार का होता है भैया, एक पूरा मर जाना और एक आधा मरना। दोनों जानते कैसे होता है? जब हम सो गए तो आधा मर गए, न धन चाहिए, न परिवार चाहिए, न बेटा चाहिए, न बेटी चाहिए, न वैभव चाहिए। और जब हमारी आंखें खुली तो हमको सब चाहिए। सोना आधा मरना है और श्वास बंद हो जाने पर मरना, ये पूरा मरना। एक और प्रकार है जीते जी भी मरना, जो आदमी हर क्षण हर पल किसी बात को लेकर मरता रहे। कहा महाराज जी आप एक काम कीजिए, अक्रूर जी को भेज दीजिए गोकुल, और कृष्ण बलराम को यहीं बुला लीजिए। आपके पास बड़े बड़े योद्धा यहीं पकड़ करके मरवा दीजिए, फुर्सत हो जाए। अक्रूर जी तुरंत बुलाए गए मथुरा। और कंस ने क्या किया कि गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो अक्रूरम उवाचः। गृहीत्वा पाणिना पाणिम, अक्रूर जी के हाथ को अपने हाथ से कंस ने पकड़ा और कहा कि अगर आप चाहें तो हम कुछ दिन मथुरा पर शासन कर सकते हैं, मेरी मदद कीजिए। कहा क्या करना है? तो कहा चले जाओ कृष्ण बलराम को आप ले आओ किसी तरह से मथुरा। समझाया। रात को अक्रूर जी महाराज मथुरा में रुक गए। कहा ठीक है हम सुबह जाएंगे। रात को अक्रूर जी जब रुके, जरा श्लोक देखना भागवत जी का। अक्रूरूपी च तां रात्रि मदपुर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाये प्रयो नंद गोकुलम। रात भर रुके रहे और जब सुबह चले तो अक्रूर जी के आंखों में पानी भरा है। अक्रूर जी कहते हैं
कि किम मया आचरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपा किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद द्रच्छाद्य केशवम। अक्रूर जी कहते हैं कि किम मया आचरितं भद्रम, अक्रूर तूने जिंदगी में कौन सा ऐसा पवित्र आचरण किया है कि तुझे भगवान को लाने का मौका मिला। और किम तप्तं परमं तपः, अपने जिंदगी में आपने कौन सी ऐसी तपस्या की है कि भगवान को लाने का अवसर और वो भी तुम्हें मिला। आज मैं जा करके रथ लेकर के अक्रूर जी गोकुल के लिए निकल चुके। मथुरा से केवल 12 किलोमीटर दूरी है और आकाश मार्ग में चलने वाले घोड़े जुटे हैं, लेकिन शाम हो गई, अक्रूर जी पहुंचे नहीं गोकुल। क्यों? कहा रथीन रथीन वायु वेगीन, रथ वायु के वेग से चल रहा है परीक्षित। और सूर्यम चास्त गिरिम नृप, और सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं। वो उसी रथ में लेट गए। घोड़ों के लगाम को जब सही दिशा में लेकर नहीं जा रहे तो वो जाए कहां, आकाश में उड़ते रहे पूरी दिन। और ये सोचते रहे कि मैंने जिंदगी में ऐसा कौन सा आचरण किया था कि मुझे इतना बड़ा कार्य सौंपा गया। जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वीतराग संत यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि लगा करके चिंतन करते करते थक जाते, जिस ब्रह्म की सत्ता का तदाकार दर्शन उन्हें नहीं होता है, उस ब्रह्म का दर्शन मैं अपने इन आंखों से करूंगा। ये क्रूर जी सोच रहे हैं। इस लोग देखिए, किम मया आचरितं भद्रम किम तप्तं परमं तपः, मैंने कौन सा जीवन में अच्छा आचरण किया है, मैंने कौन सी ऐसी बड़ी तपस्या की है। किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद द्रच्छाम अद्य केशवम, यद द्रच्छाम अद्य केशवम, आज मैं केशों को देखूंगा, उन केशों को जिन भगवान को देखने के लिए बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं। मुखम मुकुंदस्य कुडालका व्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा, वै मृगा, वो चरण परमात्मा के, वो दिव्य चरण जिनको देखने के लिए, जिस मृग को मारने के लिए भगवान दौड़े थे ना। भागवत में आया है, त्यक्त्वा सुदिस्ते सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगम दैतेप्सितमन्वधावात् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं उन भगवान के मंगलमय चरण को देखूंगा जो मृग के पीछे पीछे लगे थे। आज वो परम चरण प्रदक्षिणम में प्रचलन्ति वै मृगः, उस परमात्मा के दिव्य चरण को देखूंगा जिसको देखने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा तपस्या करते करते समाप्त हो जाते, लेकिन नहीं हो पाता है। हाँ, मैं पहुंचूंगा तो ये सोच रहे कि उनके चरणों में जाकर गिर जाऊंगा, मैं उनको लेट करके प्रणाम करूंगा, वो मेरे आराध्य हैं। फिर वे कृपा पूर्वक मुझे उठाएंगे और लेकर जाएंगे। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि वो मेरा आलिंगन करेंगे, वो मुझे छुएंगे, वो मुझे पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेंगे। मैं कितना भाग्यशाली हूं। अक्रूर जी महाराज यही चिंतन कर रहे हैं।